दोस्तों, मैंने हिंदुस्तान के बाहर बहुत मुशायरे पढ़े, लेकिन बाहर के मुशायरे हमारे पाकिस्तान के दोस्तों ने ही किए। इस मुशायरे की खुसूसियत ये है कि इस मुशायरे में हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान की शायरी से रिश्ता जोड़ा है। इश्क की शहनाई भी होती है और दुबई में गज़ल सराई भी होती है। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि उर्दू पर महबूब सुबहानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बड़ा एहसान है कि उर्दू की पहली गज़ल और उर्दू का पहला दोहा उसी खानकाह की अता है। मैं पहले दुबई वालों के सामने हज़रत अमीर खुसरो का एक दोहा सुनाऊंगा, ये जानने के लिए कि दुबई में भी बड़े शायर की, बड़े दोहे की बड़ी दाद भी मिलती है। ये अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड है। हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते शागिर्द हैं। 600 साल पुरानी ज़ुबान है। दोहा सुन लीजिए अमीर खुसरो का कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। ये थे हज़रत अमीर खुसरो 600 साल पहले। अब 21वीं सदी में सेंसिबिलिटी जैसे बदलती है तो मैं अपने 2-4 दोहे सुनाऊंगा आपको। सुनिए, ये रिवायत है हज़रत अमीर खुसरो की कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। वाह। सीधा साधा डाकिया वाह। जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और एक दोहा सुनाना चाहता हूँ इस एतमाद के साथ कि जब तक दुनिया रहेगी ये दोहा पुराना नहीं होगा, क्योंकि टेलीपैथी तो आज की साइंस से। दोहा सुनिए कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। वाह। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। वाह वाह वाह। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। और सियासी लोग आते हैं चले जाते हैं तकरीर करके। पंडित नेहरू ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका तर्जुमा हुआ था भारत एक खोज। मेरा दोहा सुनिए। पंडित जी बड़े बाप के बड़े बेटे थे और हिंदुस्तान 3/4 से ज़्यादा गरीबी की नीची लाइन पर जा रहा है। सुनिए, स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। इसका दोहा का ख़ास तौर से बताइए कि ये पहुंचा आप तक। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। अच्छा है। वाह 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 वाह। स्टेशन पर ख़त्म की वाह वाह वाह। भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। ये आज़ादी का दिन है, अब मना रहे हैं हम। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। आई फेस द प्रॉब्लम्स। सुनिए दोहा कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। रिश्वत खा खा कर मिनिस्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं।
नक्शा लेकर हाथ में, वाह बच्चा है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। नक्शा लेकर हाथ में, बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। और इस सिलसिले का एक दुआ है, आखिरी दुआ, कि मुझ जैसा एक आदमी, निदा फाजली, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, वाह मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। वाह मुझ जैसा एक आदमी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अरब की ज़मीन पर हूँ, एक मजलूम अरब के बारे में एक 4 शेर सुनाना चाहता हूँ। गज़ल के शेर हैं और गज़ल के हज़ारों साल की तारीख़ है। अगर उसको निचोड़ कर मैं 4 जुमले बोलूँ तो यूँ कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और ईरान से गुज़रकर जब गंगा और हिमालय के देश में आई तो उसने किसी बादशाह के दरबार में हाज़िरी नहीं दी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर सर झुकाया। और वहाँ पर पहले दीदार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने किए थे वो, और उनके चहीते शागिर्द अमीर खुसरो ने। मेरा जी चाहता है उन शेरों से पहले जो मैं सुनाना चाहता हूँ, अमीर खुसरो का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ये हिंदी उर्दू की बात हो रही थी इरशाद कि अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं था, हिंदुस्तानी एक ज़ुबान थी। सुनिए, अमीर खुसरो का शेर है, 600 साल पुराना, और खुदा के लिए मुझे दाद न दे या न दें, लेकिन अमीर खुसरो की इज्जत कीजिए। वाह 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 मतलब सुनिए, जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। वाह ये हज़रत अमीर खुदा। अब मेरे 4 शेर हैं जो है कि हम एक अकेली आलमी ताकत के अंडर जिंदा हैं। वो कहता है उजाला है तो हम कहते हैं उजाला है, वो कहते हैं अंधेरा है, हम कहते हैं अंधेरा है। कि उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, खो देना, उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, एहसास तो कम बाकी है, जो हुआ वो ना हुआ होता, ये गम बाकी है। वाह क्या वाह। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, जो हुआ वो ना हुआ होता, ये गम बाकी है। और शेर सुनिए और ये बताइए ये दर्द क्या है कि मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का। वाह वाह वाह। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। इसके तालियां बजाते जाइए, इसका मालूम पड़े बम्बई तक मुझे। वाह 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 वाह। मैंने पूछा था सबब, मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मशहूर शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर सुनिए मेरा खास तौर से कि जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं, जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं, मैदान में कहाँ होते हैं, जब तलक हाफजे बाकी हैं, हाफजे बाकी हैं, अलम बाकी है। वाह। जंग के फैसले। और आपके सामने ये कहने की जरूरत नहीं है कि हिरन की रफ्तार को रम कहते हैं, कि थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। वाह।
वाह खुदा वाह के लिए वाह इस वाह शेर वाह को वाह वाह पहचानिए, वाह वाह दर्द वाह। देखिए। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए, जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। बहुत अच्छा गुरु, वाह 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 बजाते वाह रहिए वाह तालियां। वाह वाह वाह। अब सद्दाम वापस नहीं आएगा। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, वाह जिस्म घायल है मगर आंखों आंखों में में रम रम बाकी है। वाह 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 वाह। गज़ल के 2-3 शेर और सुन लीजिए। मैंने अमीर खुसरो साहब का मतलब सुनाया था, जो यार देखा नैन भर मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए। ये मिला जुलिया तहज़ीब का मुशायरा है। इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, पाकिस्तानी भी है, हिंदुस्तानी भी हैं। वाह। शेर सुनिए। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। शेर के तेवर देखिए। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और मुशायरों में भी कभी कभी बारीक शेर भी सुनाए जाते हैं। शेर सुनिए। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, ये शेर को बताइए कि पहुंच जाए और ऐसा पहुंचे कि बंबई तक मालूम पड़े मुझे। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नज़र। और साहब मोहब्बत दूसरा करता है और शेर शायर के लिखता है। और जब खुद मोहब्बत की जाती है तो शेर यूं होता है, देखिए। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ, क्या कहें कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। और दुबई वालों के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, एक तारीख़ी हकीकत है कि हज़रत अमीर खुसरो के बाद दूसरी गज़ल जो कही है वो कबीर दास ने कही थी। उसकी गज़ल है, उसकी गज़ल का मतलब सुनिए खुदा के लिए और बताइए दुबई आजकल दुनिया क्या हो रही है, किस तरह से। और ये सूफ़ी और संतों की दुनिया अजीब दुनिया थी। हमन है इश्क मस्ताना, कबीर साहब। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और ये होशियारी ही हमारी प्रॉब्लम है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इसमें गज़ल के 2-3 शेर सुन लीजिए। पानी पी पी के सुनाना पड़ रहा है। सुनिए। गज़ल कबीर दास साहब की ज़मीन में है कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ ये दिल कुटिया है संतों की, राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। और पाकिस्तानी दोस्त में होंगे, मेरा दर्द यह है कि पाकिस्तान से मेरा रिश्ता मेरी माँ और बाप की कब्रों से है और मैं हिंदुस्तान में हूँ। मैंने शेर कहा है
इस शेर के दर्द में मैं आप पूरे हॉल को शरीक करना चाहता हूँ। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। शेर सुनिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मेरा अकीदा है कि सबसे बड़ी दुनिया की इबादत किसी दूसरे के दर्द में शरीक होना है। शेर सुनिए और आप याद रखिए, ले जाइए शेर के, ये शेर गया आपके साथ। ख़ास तौर से शेर देखिए कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और मीर साहब का, मीर तकी मीर खुदाए सुखन थे, शेर कहा था कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कभी ये मुझ नातमा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी की दाद भी आपसे चाहूँगा। देखिए शेर कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। और एक दो नज़में सुन लीजिए, हुक्म दिया है इन्होंने। एक गज़ल के 3 शेर हैं, वो गज़ल के 3 शेर सुन लीजिए। वो ये हैं कि जब मैं पाकिस्तान में गया था, कराची में, मुशायरा पढ़ के जैसे नीचे उतरा तो एक फ़कीर खड़ा हुआ भीख मांग रहा था मुझसे जो हो सका मैंने उसे दिया। लेकिन हैरत की बात यह है, जब दूसरी फ़्लाइट से वापस बम्बई आया तो वही फ़कीर खड़ा हुआ मेरे सामने भात फैला रहा था। फ़र्क इतना था कि पाकिस्तान में उसका नाम रहीम था और हिंदुस्तान में उसका नाम राम हो गया था। तो मैंने कहा जब राम और रहीम दोनों को ही भीख मांगना थी तो निदा फाजली को अलग अलग परेशान क्यों किया। मैं लौटा वहाँ से, मैंने गज़ल के 3-4 शेर कहे कि इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। बात दरअसल ये है कि अमेरिका से एक डॉक्टर आए थे, खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, वापस लौट के गए, खुदा पे यकीन करने लगे। लोगों ने कहा इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो? कल हिंदुस्तान से। कल क्या देखा? कल इतना बड़ा मुल्क है, खुदा के सहारे ही चल रहा है। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी। खूंखार दरिंदों के फ़कत नाम अलग हैं, फ़कत नाम अलग हैं, शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी। और मज़हब का जैसी खूबसूरत चीज़ का कैसा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। खुदा के लिए इस शेर को ये बताइए कि आप तक पहुंच गया, और ये मुझे बताइए कि मालूम पड़े कि मेरा दर्द आपका दर्द है, कि रहमान की कुदरत हो कि भगवान की मूरत। हाउ दे एक्सप्लॉइट द इग्नोरेंस ऑफ द मासेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। मज़हब कितनी खूबसूरत चीज़ है। रहमान की कुदरत हो कि भगवान की मूरत, के भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। और हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान। और आपने तकसीम कर दी कागज़ पर लकीरें खींचकर। मीर को गम का शायर कहा जाता है, गम नहीं बांटा, वहाँ भी फ़कीर है यहाँ भी फ़कीर है।
शेर सुनिए कि उठता है दिलो जां से धुआं दोनों तरफ ही, पहचान लीजिए, उठता है दिलो जां से धुआं दोनों तरफ ही, दोनों तरफ ही, दोनों तरफ ही, ये मीर का दीवान यहां भी है वहां भी। उठता है दिलो जले, और एक नज्म सुन लीजिए और उसके बाद एक मेरा जी चाह रहा है कि एक गज़ल और याद आ गई मुझे कि पिछले 750 साल से गज़ल एक ही महबूबा के साथ चल रही है और गज़ल के लिए महबूबा ज़रूरी है। मैंने सोचा कि 21वीं सदी में गज़ल कह रहे हो तो नई महबूबा भी हो। मैंने महबूबा की तलाश की, इत्तेफाक की बात है वो महबूबा मुझे मेरे घर में ही मिल गई और उसका नाम मेरी बेटी था। बेटी के लिए भी गज़ल होती है। वली दखनी का नाम लिया था किसी ने, उनका मशहूर मतला है कि जिसे इश्क़ का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। देखिए बेटी के लिए जो गज़ल होती है तो कैसे होती है, देखिए कि जिसे देखते ही खुमारी लगे, देखिए तेवर, और लड़की के बेटी के लिए हो रही है, जिसे देखते ही खुमारी लगे, खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे। जिसे देखते ही उसे उम्र सारी हमारी लगे। और कितना नाजुक मरहला है, पाँव भारी कहते हैं प्रेग्नेंट वूमन को, और बेटी के लिए शेर हो रहा है तो कितनी एहतियात बढ़ती जाती है। ख़ास तौर से शेर सुन लीजिए कि जिसे देखते ही खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे, उजाला सा है उसके चारों तरफ। शेर पहचानिए, उजाला सा है उसके चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ वो नाजुक बदन पाँव भारी लगे। उजाला सा है उसके चारों तरफ, और वो ससुराल से आई है मायके, आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। वो ससुराल से, आप खामोश हो गए, वो ससुराल से आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और काफिये की दाद चाहूंगा कि हंसी सूरतें और भी हैं, बेटी से हंसी कुछ नहीं होता। हंसी सूरतें और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। और मनमोहन और जरदारी और एक्स बुश और ओबामा से, तीनों से कहिए कि मुझे अपनी बेटी के लिए पुरसुकून दुनिया की ज़रूरत है। अब गज़ल का आखिरी शेर है कि चलो इस तरह से सजाएं इसे, चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। चलो इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। आखिरी नज़्म में मैंने कहा था मेरा रिश्ता पाकिस्तान से मेरी माँ और बाप की कब्रों से है। मैं इटली में था, नज़्म सुना रहा था, ये जो अब आपको सुनाऊंगा बाप की मौत पर एक नज़्म। तो मुझसे डोरिस लेसिंग ने कहा, निदा ताज्जुब है कि तुम अभी तक अपने बाप की मौत पर नज़्म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। वो मेरा तंज नहीं समझी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब है हमारे यूरोप में न खुदा रहा न बाप रहा। मैंने कहा मैं जिस तहजीब से आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में औलाद की मौत होती है। मैं एक दिन लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा है। सडनली मुझे याद आया ये तो मेरे बाप की आदत थी। तो मैं किससे लड़ रहा था? वो बाहर था जो मेरे अंदर है। अब उम्र बढ़ती जा रही है तो मालूम हो रहा है कि मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मुझ में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत ने मुझे वीज़ा नहीं दिया था और मेरे बाप की मौत को जल दी थी। दोनों मुल्कों ने जंग कर दी थी, लेकिन मैंने नज़्म लिखी बाद में कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये नज़्म शुरू की थी मैंने कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।